नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी बुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। फाजिल्का किसान जत्थेबंदियों ने बीजेपी के विरोध में शहर में निकाला रोष मार्च। शहर वासियों से की बीजेपी के बाइकाट करने और किसानों को समर्थन देने की अपील। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए खेती कानूनों का विरोध किसानों में लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां इस विरोध के चलते फाजिल्का में किसान जत्थेबंदियों द्वारा शहर में रोष मार्च निकालते हुए शहर निवासियों को चुनावों में बीजेपी का बाइकाट करने और किसानों को समर्थन देने की अपील की गई है। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਅੱਜ ਜੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਛੋਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ बीजेपी ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। और हाथ जोड़ के अपील करूँ मैं भरत जाट भाई बागड़ी भाई है जगह अबोर फाइल का बेल्ट का है वह सहयोग बहुत कम देने आ रहा है। ज़्यादा ज़्यादा सहयोग दियो। सरदार भाई तो सगे है, मैं भी सरदार भाई का सगा पर जबकि अबोर बेल्ट फाइल का बेल्ट है जाट बागड़ी वह सहयोग दियो। घरों बाहर निकलो, ज़मीन जाटा की बांगी ज़्यादा है, बांगी सरप्लस में जाएगी। मोदी पहला बांगी दबा को छोटा जिम्मेदार तो कम है। तो एक अपील है भी ज़रूर सहयोग दियो सारा और जब दिल्ली चला और सहयोग करो। बहुत बहुत थारो धन्यवाद होगा। 6 तरीक ने फुल एन सहयोग देना है और पूरा 12 लेके 3 बजे तक जाम रखना है। बीमा भी बहुत सहयोग दियो थे। धन्यवाद। अबोर रोड का पुल दे नाल जेड़ा पुल तो अबोर मलोट रोड भी किया जाऊगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हर वर्ग अपना योगदान दे रहा है। पंजाब से रोजाना लोग हो रहे हैं दिल्ली की ओर रवाना। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। दिल्ली में चल रही किसान आंदोलन में हर वर्ग अपना योगदान डाल रहा है। रोजाना पंजाब से लोग दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी के तहत मानसा से किसानों के साथ ट्रांसपोर्टर बसों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं होते तब तक वह इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। देखो जी, गल ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਸਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਟੀਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਲਕ, ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਤਲਬ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ बहुत ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जब से किसान आंदोलन चला है तब से किसान का झंडा और किसान से जुड़े स्लोगन नो फार्मर नो फूड ने शादी के कार्ड पर भी अपनी जगह बनाई। शादी के कार्ड के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचेगी किसान की आवाज। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। अक्सर शादी के कार्ड पर लोग देवी देवता या फिर अपने धर्म व दूल्हा दुल्हन से जुड़ी चीज़ें व स्लोगन छपवाते हैं, लेकिन जब से किसान आंदोलन चला है तब से किसान का झंडा और किसान से जुड़े स्लोगन जैसे कि नो फार्मर नो फूड, आई लव खेती काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं और वीआईपी कल्चर की तरह लोग इन्हें अपनी महंगी महंगी गाड़ियों पर लगाना पसंद करने लगे हैं। यहाँ तक कि टोल प्लाजा पर भी किसान का झंडा वीआईपी कार्ड की तरह चलने लगा है। आजकल किसान से रिलेटेड काफ़ी कुछ छप रहा है, जैसे छोटू राम जी की फ़ोटो छप रही है और अपना नो फार्मर नो फूड लोगो हर दूसरे तीसरे कार्ड पे ट्रेंड में है, ये छप रहा है। अक्सर ये क्यों छप रहा है? सर, जो ये अपना कैथल का एरिया है, ये रूरल एरिया है, किसान से रिलेटेड है, तो किसान के प्रति एक जोश बढ़ने के लिए ये लोग कार्डों पे छुपाते हैं। कितने कार्ड छप रहे होंगे? ये हर दूसरे तीसरे कार्ड पे छपता है ये जी। और अक्सर क्या क्या सामग्री है जो वो छप रही है लोगों के रूप में? छोटू राम जी की फ़ोटो छपती है, नो फार्मर नो फूड का लोगो छपता है, और भी है, भगत सिंह की फ़ोटो भी छपती है कार्ड पे, ताकि किसानों में जोश बढ़े और उत्साह बढ़े उनका, तो लोग छपाते हैं ये, और छापने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगा सर, बिल्कुल हम फार्मर ही हैं, हमारा ओरिजिन फार्मर से ही हुआ है, मतलब गांव में बाबे दादे सारे फार्मर ही थे। और अब जो ऐसी स्थिति चल रही है उस हिसाब से लिखवाना मैंने और भी ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि जैसे कि विरोध चल रहा है फार्मर का 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो इस करके मैंने इसको अपने इस पे आपका शादी कार्ड पे लिखवाना ज़रूरी समझा। मोर स्पोर्ट एक तरीके से दिल्ली नहीं जाया जाता था, तो किसी तरीके से भी करो, सोशल मीडिया पे करो, कार्डों पे करो, तो एक प्रकार से किसानों की स्पोर्ट के लिए ही है ये। वैसे आप करते क्या हो? मैं बीकॉम एमकॉम और बीएड की है मैंने इस साल, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो आइडिया कहाँ से आया और क्या क्या छपवाया कार्ड में? सर, मैंने इस पे कार्ड पे एक छोटू राम जी की मूर्ति लगाई, क्योंकि हमारे किसान मसीहा माना जाता है इनको, और मतलब कहते हैं कि हमारा राम छोटू राम। और ये नो फार्मर नो फूड्स का ट्रैक्टर का लोगो मैंने मतलब किसान आंदोलन में ही देखा, झूठ बोल दूँ पहली बार तो मैंने इसी से मतलब सबसे अच्छा लगा जो कार्ड में मतलब लगेगा लोगो एक प्रकार से ये हमारा फार्मर का।
तो क्या लगता है कि मान लो कार्ड देंगे और लोगों देखेंगे, किसान की सपोर्ट देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत होंगे? जागृत भी होंगे, और कुछ मतलब कि हम शहर में रहते हैं, जैसे जिनको नहीं पता मतलब इन क्या चल रहा है आजकल दिल्ली में, आजकल की पीढ़ी को, बच्चों को नहीं पता, तो उनको कुछ तो पता लगेगा, पूछेंगे कुछ तो उनसे बताने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में जिनको नहीं पता इसके बारे में, क्या बिल चल रहे हैं, क्यों विरोध चल रहा है, जो मीडिया में देखते हैं उसी को सुन लेते हैं। मतलब मीडिया भी आपको पता ही आजकल कैसी हो चुकी है। कहीं ना कहीं कार्ड भी एक ऐतिहासिक कार्ड बन रहा है। हाँ, कार्ड भी ऐतिहासिक बन जाएगा। कार्ड के जरिए जैसे आप आ गए, लोकल मीडिया जो अपनी वो सारा अपना कवर करती है। यह अपना जो नेता था सर छोटू राम, उसकी फ़ोटो रोज छपवा के अपने किसाना खातर संदेश भेजा, भाई न्यू अपनी आवाज़ उठानी है अपने। और मीडिया ने हमारी बात सुनी नहीं। हम कार्डा के माध्यम से ये चाहवा भाई अपनी आवाज़ बाहर जावा, अपने रिश्तेदारों का, प्यारा का, इस कर काम ने इस पर यूँ छपवाया। तो क्या संदेश दे रहे हो आप ये? भाई अपने जो भी गवर्नमेंट जुल्म करे नहीं उसके विरुद्ध संदेश है यू आवाज़ उठावांगे कार्डा के माध्यम से। मीडिया और जो अखबार वाले हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं करे, उनके विरुद्ध हम ये संदेश कार्डा के माध्यम से दे रहे हैं अपने रिश्तेदारों प्यारा में। अपने जो अच्छा बेटे हमने न्यूज़ लिखवाया, आगे मेरी पीढ़ी आवेंगे जो वो भी याद रखे भाई किसानों ने ऐसा आंदोलन कराया था। भाई गवर्नमेंट जब अपना पे काले कानून ठोका थी नहीं, उसके विरुद्ध किसानों ने इतना ज़बरदस्त आंदोलन कराया था, फिर भी वो गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। इतना ज़बरदस्त आंदोलन सारी दुनिया में आज तक होया नहीं। तो क्या मैसेज दे रहे हो आप ये मतलब कार्ड पे? बनियों का हमारी पीढ़ी भी याद रखा है इसके बारे में। भाई किसाना भाई इतना करूर काम चल रहा है, बहुत घटिया काम कर रही है गवर्नमेंट। हम तो यही कहेंगे। ये कहाँ से आया ये आइडिया कि अब कार्ड पे लिख? भाई अपना दिमाग तय गया भाई, ये तो बेटे अपने दिमाग से आया भी। भाई किसाना की कुकरी सुनवाई हो जाए उनकी को नहीं, कील ठोक रहे हैं, कड़ी कांड लग रहे हैं काटन। क्यों भाई हम पाकिस्तान नहीं हाँ बेटे, कांड लग रहे काटन, कील ठोकन लग गए सड़क में। इन किसान वर्ग का कोई भी देशभक्त नहीं है इस दुनिया में, फिर भी इनके विरुद्ध यह कील ठोक रहे कांड लग रहे काटन। किसान वर्ग शांति पर आदमी नहीं है कोई भी बेटे। यो जो गवर्नमेंट की चाल थी नहीं, किसान आंदोलन ने 26 जनवरी ने फैल करा, उसका दुख में हमने न्यू लिखाया भाई किसाना की आवाज़ उठावांगे हम। कार्ड का क्यों ये नेट कर दिए बंद गवर्नमेंट ने, इसके हिसाब से हमने न्यू कर दिया भाई अपने कार्ड को ब्याह व्यू में छपवा के अपने रिश्तेदारों ने प्यारा ने यह बतावा भाई अपना आंदोलन चालू है बिल्कुल, और मजबूती पकड़ रहे आंदोलन। तो आप जो ये कार्ड है किसी का दे का आओगे तो क्या कहोगे? मतलब भाई न्यू कहूँगे अपना आंदोलन में हिस्सा लो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो अपना आंदोलन में। किसान गरीब मजदूर का आंदोलन है, यू एक आदमी का नहीं आंदोलन है। सरकार से क्या मांग करते हो जो आपको इस तरह से करना? तीनों कृषि कानून वापिस हो जी, हमारी तो ये मांग है। तो आपको क्या लग रहा है अब तक? हमें तो ये लग रहा है भाई गवर्नमेंट कर दी को नहीं, आराम चावा भैया कराएगा हटाएंगे। क्यों आपको लग रहा है ऐसे? ऐसे लग रहा है जी हम ये जो घराने नहीं बड़े कारपोरेट घराने, ये हमने खरीद लेंगे, हम करांगे के? हम तो मजदूरी करांगे, बूढ़े आदमी कुकर कराएंगे, कुकर बच्चे पढ़ाएंगे हम। नहीं, आपको क्यों लगा कि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? लग रहा जी कील ठोक दी उठाया, बॉर्डर बना के दर दिया हमने। न्यू लग रहा भाई इन पर जुल्म कराएगी किसानों पर दोबारा, हमने यही लग रहा है जी। भाजपा मंडल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अवलोकन यात्रा बस को कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने दिखाई हरी झंडी। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 591 फीट ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा प्रायोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल अवलोकन यात्रा बस को कोसली विधायक
लक्ष्मण यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण यादव का भाजपाइयों ने केक काटकर 62वां जन्मदिन मनाया। जी, ये हमने ना रेवाड़ी मंडल का एक कार्यक्रम रखा था। मैं रेवाड़ी मंडल का अध्यक्ष दीपक मंगला, तो इसके हमने कार्यक्रम रखे थे। इस कड़ी में कई कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें एक हमारा यूनिटी ऑफ स्टैचू ग्रुप टूर रखा हुआ था, जिससे कि हमारे मंडल में एकता का संदेश जाए, हमारे ज़िले में एकता का संदेश जाए और हमारे प्रदेश में एकता का संदेश जाए और हमारे देश में एकता का संदेश जाए। क्यों? माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के लिए इतना काम किया। एक समय था कि इन्हें 13 वोट मिले, फिर भी ये शायद कुछ ना बन पाए, लेकिन आज उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम चल करके हम चाहें हम सब में यूनिटी बन जाए, सब में एकता हो जाए और हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ें। इसी कड़ी को लेकर के रेवाड़ी मंडल का एक ग्रुप टूर माउंट आबू, माँ अम्बा देवी, अहमदाबाद अक्षरधाम मंदिर, साबरमती आश्रम और नीलकंठ महादेव होते हुए यूनिटी ऑफ स्टैचू लोह पुरुष माननीय वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू तक जाएगा। आज अत्यंत हर्ष के साथ बताया जा रहा है, माननीय कोसली के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी का जन्मदिन भी है, जो हर साल 4 फरवरी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस बार किसी कारणवश नहीं मन पा रहा था, तो इस कार्यक्रम के तहत उनके जन्मदिन को भी बहुत हर्षोल्लास से सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर के बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। देखिए, ये हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला जी के नेतृत्व में रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं अपनी फैमिली के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने जा रहे हैं और उस रास्ते में जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल है, सब तीर्थ स्थलों पे माथा टेकेंगे, वहाँ से आशीर्वाद लेंगे और ये मंडल की यात्रा मंगलमय हो, शुभ रहे। और आज दीपक को मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया है और सभी मंडल अध्यक्ष उसकी नकल करके ये परंपरा को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ संगठन में बल है और संगठन शक्ति कलयुगे। एक एक आदमी तो घूमे आता है, लेकिन जब मज़ा जब आता है जब अपने पूरे सब कार्यकर्ताओं के साथ और उनके परिवारों के साथ जब जाएं, तो सब इसका भ्रमण का एंजॉय भी करेंगे। और पुनः इनको बधाई, परमात्मा इनको खूब आशीर्वाद दे और इनकी ये यात्रा खूब मनोरंजन फुल रहे, एंजॉय फुल रहे। यूनिटी ऑफ स्टैचू की शुरुआत जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लोगों से क्या अपील करेंगे, उन्हें भी वहाँ पर जाकर ये नज़ारा जरूर देखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, आपने देखा। इसके लिए पूरे देश में मोदी जी ने, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, उनके नेतृत्व में पूरे देश में इस आंदोलन को चलाया और कहीं सब जगह से लोहा एकत्रित किया गया। यानी सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और सबने इसके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आज हमारे ये पूर्व गृह मंत्री थे सरदार पटेल की वो प्रतिमा भव्य भी है और उससे उनके किए हुए कामों की वाइब्रेशन भी हमें मिलती है और उनका हौसला भी हमें उस वाइब्रेशन सूक्ष्म रूप में मिलता है। तो सबको दर्शन करके आने चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल की है हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला जी ने और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि जिस लौह पुरुष ने इस विखंडित देश को, जिस खंड खंड को एक अखंड भारत के रूप में पिरोने का काम किया, तो उस लौह पुरुष की जो प्रतिमा बनी है विश्व में सबसे ऊंची, तो उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए। और धार्मिक वैसे पार्टी वैसे ही धार्मिक विचारों की है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं और सभी बड़े खुश हैं। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। 21 वर्षीय युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रामा सेंटर के बाहर जमकर बवाल और जोरदार हंगामा किया। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में शाम हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ।
आपको बता दें कि न्यू शिवालिक नगर के 21 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजन आपा हो बैठे और ट्रामा सेंटर के बाहर जोरदार बवाल शुरू कर दिया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। ट्रामा सेंटर के बाहर हो रहे हंगामा की सूचना मिलने के बाद सिविल हॉस्पिटल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। एक संधीर नाम का व्यक्ति जो न्यू शिवालिक कॉलोनी का है, तकरीबन 21 साल उम्र है, वो लड़का है, तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके भाई का बयान लिखा है, जिसने बताया कि कोई नशीली चीज़ इसने ले ली है, जिससे कि इसकी डेथ हुई है और उस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं मनीष हूँ, मेरा छोटा भाई संधीर था उसका नाम। उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई, उसने उल्टी करी। मैं साथ के साथ उसको हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल लेके आने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, मैं कहा सर उसको देखो एक बार आके। एक बार गया बुलाने, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। दूसरी बार मैं फिर गया, 5 मिनट बाद कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैं कहा सर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जल्दी आओ। वो उठ के मेरे को मारने के लिए आए, एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली, मैं बाहर आ गया इसलिए। उसके बाद वो जो कंपाउंडर वगैरह लगे हुए उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जहर जोर सा निकाला उन्होंने। उसके बाद वो कहने लगे भी इन्होंने जहर खाया, जहर निकाल दिया। उसके बाद वो उठ के बैठा, बातचीत करने लगा। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, मैं कहा सर अब क्या इसका इलाज हो जाएगा ना? कह रहे हाँ इसको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं क्या रेफ़र लेटर बना दो आप, मैं लेके चला जाता हूँ इसको चंडीगढ़। आधे घंटे बाद मैं पूछने गया तो उन्होंने कह रहे अभी टाइम लगेगा। मैं 1 घंटे बाद फिर गया, मैं कहा सर दे दो लेटर, हम जल्दी चले जाते हैं, लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कह रहे इसमें टाइम लगता है, ये इतनी जल्दबाजी थोड़ी होती है, मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा जब होएगा। तब करा जार खा रखा। उसके बाद जाके उसने मेरे को बोला, कह रहा भी वहाँ हीलिंग टच ले जाओ, इसको 50,000 रुपये डेली का लगेगा, ये है वो। बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। पापा को लेके गया, पापा के साथ बदतमीजी करने लगा। उसके बाद मतलब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ, नहीं तो हमारा भाई बच जाता है। कितनी उम्र थी इसकी? 21 साल। 21 साल काम करता था क्या? जी भाई इसका गाड़ियों का काम करता था, कार मैकेनिक का। ये जो मुझे पता चला, न्यू शिवालिक कॉलोनी अम्बाला सिटी जो 1 नंबर चौकी के एरिया में पड़ती है, वहाँ से कोई ये लड़का 20-21 साल का यहाँ पे लाया गया था, जिसने पॉइजन ले लिया था। तो दौरान ट्रीटमेंट ज़्यादा पॉइजन खाए होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, जिस कारण वो जो उसके घर के थे लड़के के, वो अग्रेसिव हो गए डॉक्टर साहब के साथ। मुझे भी पता लगा, मैं तुरंत मौके पे आया और देखा कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, तो तुरंत उनको हटाया गया। तो इस संबंध में जो भी डॉक्टर साहब जो शिकायत देंगे, उस संबंध में जांच करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिल चुकी है या सर अभी से? नहीं, शिकायत अभी नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी शिकायत भी। और जो भी इस संबंध में जो शिकायत देगा, दूसरा पक्ष भी अगर देता है तो उसकी भी जांच करके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर मेरा नाम डॉक्टर संजय, एडिशनल एसएमओ ट्रूमा सेंटर अम्बाला सिटी है। और अभी 3 बजे एक पेशेंट को 2 पेशेंट के अटेंडेंट लेके आए थे, एलिज हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग करके, और वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या पॉइजनिंग है। और जो पेशेंट था संदीप 21 ईयर मेल, इन्होंने सुधीर लिखवाया हुआ है, पर कुछ लोग संदीप भी बोल रहे थे। वो बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था और बीपी, पल्स, वाइटल बिल्कुल ही अनरिकॉर्डेबल थे। तो हमने उसको अपने माइनर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और जो भी फर्स्ट एड बनती थी, गैस्ट्रिक लवाज करवाई है, ब्लड का सैंपल लिया है और गैस्ट्रिक लवाज 5 लीटर NS से करवाई है। और उसके बाद मैंने उसके साइन सिम्टम देखे, उसके पिपिल बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्टेड थे। स्मेल लेने की कोशिश की तो उस टाइम तक वो नहीं बता पाए थे कि क्या पॉइजनिंग ली होगी, लेकिन मेरे को लगा कि इसको इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग ही है। तो उसका एंटीडोट एट्रोपिन होता है, वो हमने उसको उसके बोलस स्टेज दे दी थी, बिल्कुल इंजेक्शन डोज दे दी। तो ड्रिप वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगवा दिया था। और हमने PI करने के लिए उसका गैस्ट्रिक लेवल जो ब्लड सैंपल ले लिया था और हम उसको इन द मीन टाइम कर ही रहे थे मॉनिटर। इन द मीन टाइम उसकी डेथ हो गई और रेफ़र करने के लिए इनके अटेंडेंट बोल रहे थे, लेकिन हम उसको रेफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि पेशेंट ऐसी कंडीशन में था ही नहीं कि उसको रेफ़र किया जा सके।
और बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था। मैं सोच रहा था कि मैं इसको कम से कम स्टेबल कर दूं, लेकिन पेशेंट मेरे से स्टेबल नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट हमने उसको ग्लूकोज भी दिया है, ऑक्सीजन भी लगाई है, एंटीडोट भी लगाए, हाइड्रोकोट, डेक्सा वगैरह सब कुछ जो भी मेरे पास फर्स्ट एड थी मैंने वो फटाफट दी है। लेकिन इसके अटेंडेंट इतने एप्रीहेंसिव थे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे थे हमारे को और रेफ़र करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं इसको मैंने रेफ़र ज़रूर बना दिया था GMC 32, लेकिन हम इसको रेफ़र कर ही रहे थे। इन द मीन टाइम ये कोलैप्स हो गया और 3:40 पे जब इनकी ECG हुई तो ही वाज एक्सपायर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।